अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग की एक्सरसाइज के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में अपनी फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपने क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, आपने उसको बहुत केयरफुली रीड करना है और उसको समझना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, जब आप ये समझ लेंगे आप आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे। ओके, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर जो डेटा ट्रेवल करता है, जैसे मैसेजेस, पासवर्ड्स, बैंक ट्रांजेक्शन्स, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका काम क्या होता है और वो हैकर्स को कैसे रोकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स असल में अगर हम बात करें इंटरनेट की ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि डेटा बिल्कुल सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। ठीक है, आज के डिजिटल ज़माने में आपको पता है कि जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, बैंकिंग, शॉपिंग, स्टडिंग, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हमारे डेटा की हिफाजत करते हैं इन सब कामों में। ठीक है, सबसे पहला काम ये होता है कि इनक्रिप्शन। आप सोचें, आप जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, आपका मैसेज डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में इंटरनेट पर नहीं जाता, पहले वो कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जिसे हैकर देखे तो उसे सिर्फ अजीब कैरेक्टर्स नजर आए। ठीक है, दूसरी चीज होती है ऑथेंटिकेशन, यानी सिस्टम चेक करता है कि यूजर असली है या फेक, जिसे ओटीपीज होते हैं, वन टाइम पासवर्ड्स, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, ये इंश्योर करते हैं कि कोई दूसरा जो है ना आप बनकर आपके डेटा को एक्सेस ना कर ले। तीसरा काम ये होता है कि इंटीग्रिटी चेक, यानी सिस्टम इंश्योर करता है कि डेटा बीच में मॉडिफाई तो नहीं हुआ। लाइफ अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो अगर आप बैंक ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसे कि HTTPS, TLS इंश्योर करते हैं कि कोई हैकर बीच में आकर अमाउंट को चेंज ना कर दे या आपका पासवर्ड स्टील ना कर दे। ये प्रोटोकॉल्स बिना रुके डे एंड नाइट काम करते हैं ताकि आपका डेटा सेफ रहे। ओके, next question is, what are the primary risks of sharing private information online and how can individuals protect against identity theft? अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम ऑनलाइन ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उससे क्या डेंजर्स होते हैं, अगर हम आइडेंटिटी थेफ्ट से जो है ना हम किस तरह से बच सकते हैं। आजकल लोग, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर कर देते हैं, बर्थडे, फ़ोन नंबर, लोकेशन, इवन CNIC की जो है ना पिक्चर्स भी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो है ना आप क्यों शेयर करें, प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। हैकर्स इन छोटे छोटे डिटेल्स को जोड़कर आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बना लेते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ करके आप बनकर फ्रॉड कर सकता है। कोई हैकर आपका नाम, नंबर और सिटी जानकर फेक अकाउंट बना दे, फेक बैंक अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, या लोन ले सकता है। ऑनलाइन ओवर शेयरिंग से हैकर्स आपके पासवर्ड्स भी गेस कर लेते हैं। अगर किसी का पासवर्ड है अहमद 2008, तो उसका बर्थडे बायो में अहमद 2008 लिखा है, तो मतलब हैकर इजीली ब्रेक कर सकता है ना कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करें, नाम प्लस ईयर, ये कुछ जो है ना इस तरह की गलतियां मत करें कि डेट ऑफ बर्थ को ऐसा आपने जो है वो यूज़र नेम रख लिया। 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, OTP या कोड विदाउट विच अकाउंट ओपन नहीं होता उस वो ज़रूरी है। ठीक है, सस्पिशियस लिंक्स मत ओपन करें, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। ठीक है, सोशल मीडिया पर सी सेटिंग स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना तो आइडेंटिटी थेफ्ट से आसानी से आप जो है वो बच सकते हैं। ओके, next question is, how do cyber attacks like DDoS, ransomware, spyware, viruses and phishing threaten security and privacy? ये पूछा जा रहा है कि अलग अलग साइबर अटैक्स किस तरह यूजर्स के डिवाइसेस, प्राइवेसी और डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। हर साइबर अटैक का अपना स्टाइल होता है, अपना मिशन, और मिशन होता है डैमेज। ठीक है,
DDoS, सोचें 1000 लोग एक साथ आपकी शॉप में घुस जाएं, आप असली कस्टमर को अटेंड ही ना कर पाएं। DDoS इसी तरह वेबसाइट को फेक ट्रैफिक से फिल करता है, जिससे वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ठीक है, क्रैश हो जाती है और इसका नुकसान ये है कि बिजनेसेस ऑफलाइन हो जाते हैं। रैंसमवेयर क्या है? ये डिजिटल किडनैपर होता है। ठीक है, किस तरह से आपकी फाइल्स लॉक करता है और कहता है कि पैसे दो वरना फाइल्स गई। हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, कंपनी सब इससे तकलीफ में जो है ना आ चुके हैं रैंसमवेयर से। स्पाईवेयर क्या है? तो बिल्कुल जासूस की तरह काम करता है ना। ये छुपके से आपका फोन कंप्यूटर में बैठ जाता है और हर एक्टिविटी वॉच करता है। आपके पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स सब साइलेंटली ये रिकॉर्ड कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली जासूस वाला काम, और फिर आपको नुकसान पहुंचाता है। वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्टेड फाइल्स के जरिए एंटर होती हैं, यूएसबीज, कोई रेलेवेंट आपने लिंक्स ओपन कर दिए और सिस्टम स्लो होता है, डेटा करप्ट हो जाता है इसके थ्रू। फिशिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। फेक ईमेल्स, मैसेज भेजते हैं जैसे योर बैंक नीड्स वेरिफिकेशन। थोड़े बटरिंग वाले मैसेजेस भी होते हैं इसमें, यू वॉन अ लॉटरी प्राइज, इस तरह के। यूजर क्लिक करता है तो हैकर सीधा अंदर। इन सब अटैक्स का फाइनल गोल क्या होता है? डेटा चोरी, प्राइवेसी डिस्ट्रॉय होती है, सिस्टम डैमेज होता है, आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन and the privacy concerns associated with it. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं और प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी को पासवर्ड बनाता है, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, वॉइस, आईरिस। प्रोसेस क्या होता है? जब आप फोन अनलॉक करते हैं ना फिंगरप्रिंट से, तो फोन पहले आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, फिर अपने स्टोर टेम्पलेट से कंपेयर करता है। अगर मैच होए तो एक्सेस मिल जाती है। बेनिफिट्स क्या हैं? कॉपी करना मुश्किल हो सकता है, पासवर्ड को तो गेस किया जा सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं। फास्ट एंड कन्वीनियंट है, पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ता। एयरपोर्ट्स, बैंक्स, मोबाइल फोन सब बायोमेट्रिक यूज करते हैं। अब इसमें कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायोमेट्रिक एक बार लीक हो जाए तो बदल नहीं सकते, पासवर्ड बदल तो सकते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं। अगर कंपनी बायोमेट्रिक डेटा सेफ ना रखे, हैकर मिसयूज कर सकता है। लोगों को ये डर भी होता है कि उनकी ट्रैकिंग हो सकती है, फेस आईडी, कैमरास हर जगह आपकी मूवमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए कंपनीज को जो है ना एथिकल रूल्स फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज हाउ डज क्रिप्टोग्राफी इंश्योर सेफ डेटा ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन्स मेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी सेफ कम्युनिकेशन कैसे बनाती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी असल में डेटा को सीक्रेट मैसेज बना देती है। जब आप ईमेल भेजते हैं, क्रिप्टोग्राफी उसे इनक्रिप्ट करके कोड बना देती है। हैकर देखे तो तब भी उसे कुछ समझ नहीं आता। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एक ही की यूज होती है इसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। सपोज आप लॉक और की दोनों एक दोस्त को दे दें, तो इससे ये क्या होती है, फास्ट होती है लेकिन की शेयर करना रिस्की हो सकता है। और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में दो कीज होती हैं, पब्लिक की इनक्रिप्ट करने के लिए ये सबको मिल सकती है, प्राइवेट की डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ ऑनर के पास। आपका पब्लिक की जो बॉक्स है ना वो सबको मिल गया, सपोज कर दे, लोग उसमें मैसेज डालते हैं, सिर्फ आपके पास प्राइवेट की है जिससे आप बॉक्स खोल सकते हैं। इंटरनेट पर बैंकिंग, पेमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर सब एसिमेट्रिक यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी के बिना इंटरनेट सेफ नहीं चल सकता। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स इंक्लूडिंग देयर यूजेस एंड एफिशिएंसी। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफी के जो तीन मेन टाइप्स हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और हैशिंग, लाइक इन सब का काम, वर्किंग स्टाइल, स्पीड, सिक्योरिटी लेवल और रियल यूज केसेस को हमने कंपेयर करना है। ओके, आप सोचें कि एक सीक्रेट मैसेज आपने अपने दोस्त को आपको भेजना चाहते हैं। अब इस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास तीन तरीके, जैसे तीन अलग सिक्योरिटी गार्ड्स जिनका काम अलग अलग होता है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, एक ही चाबी दोनों तरफ। इस मेथड को समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घरेलू ताला। कैसे काम करता है ये? सेंडर और रिसीवर एक ही की शेयर करते हैं, इसी की से मैसेज लॉक भी होता है और अनलॉक भी।
अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? बहुत फास्ट होता है, लार्ज फाइल्स को भी जल्दी इनक्रिप्ट कर देता है। और वीकनेस क्या है? की को दूसरे तक सेफली भेजना मुश्किल होता है। अगर की बीच में लीक हो गई तो हैकर सब कुछ अनलॉक कर सकता है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, बैकअप फाइल्स इनक्रिप्ट करना, मोबाइल ऐप्स के अंदर स्टोर डेटा, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को आप स्पीडी बट रिस्की मेथड कह सकते हैं। ओके, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन की अगर हम बात करें ना, इसकी बेस्ट एग्जांपल है मॉडर्न डिजिटल लॉकर्स। अब ये कैसे काम करते हैं? पब्लिक की सबके पास हो सकती है, इससे सिर्फ इनक्रिप्ट होता है। प्राइवेट की सिर्फ ऑनर के पास सिर्फ इसे डिक्रिप्ट होता है, यानी कोई भी आपके मैसेज भेज सकता है पब्लिक की यूज करके। ओके, कोई भी जो है ना आपको मैसेज भेज सकता है, सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हैं प्राइवेट की से। एक्सट्रीमली सिक्योर है ये, की शेयर नहीं होती, लीकेज का चांस इसमें कम होता है, और इसकी वीकनेस ये है कि ये स्लो होता है, हैवी कंप्यूटेशन। ओके, रियल लाइफ यूज की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स, वेबसाइट्स का एसएसएल सर्टिफिकेट, एचटीटीपीएस, इससे आप सिक्योर बट स्लो गॉड कह सकते हैं। ओके, हैशिंग की हम बात करते हैं, वन वे रोड, वापस नहीं आ सकते। हैशिंग वो मेथड है जिसमें आप डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं जिससे वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होता है। इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल है लाइक अगर हम बात करें आटे और रोटी की। ओके, जैसे आटा गूंद कर रोटी बन जाए ना, तो वापस रोटी को आटा नहीं बनाया जा सकता। एग्जैक्टली इसी तरह हैशिंग है, वन वे ओनली। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? पासवर्ड स्टोर करने का सेफेस्ट तरीका है, डेटा इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं, फाइल मॉडिफाई हुई या नहीं। वीकनेस, ऑब्वियसली रिवर्स पॉसिबल है ही नहीं, इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं हो सकता, सिर्फ वेरीफाई करने का काम आता है। तो बेसिकली सिमेट्रिक एक ही की है, फास्ट है बट रिस्की है, एसिमेट्रिक दो कीज हैं, सिक्योर है बट स्लो है, और हैशिंग है वन वे। पासवर्ड सिक्योरिटी प्लस डेटा वेरिफिकेशन। ओके, next one is, you are developing a mobile app that stores users data. How would you ensure data security during storage and transmission? अच्छा, इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे कि अगर आप जो है ना एक ऐप बना रहे हैं, यूजर डेटा को डिवाइस पे स्टोर करते वक्त आप लाइक जो है वो, अगर हम बात करें इसमें कि यूजर जब डेटा स्टोर कर रहा है या उसके डेटा को स्टोर करते वक्त सर्वर तक भेजते हुए कैसे सिक्योर आप कर सकते, यानी ऐप की इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों का प्लान हमने बताना है। आप सोचें कि एक एजुकेशन ऐप आप बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का नाम, ईमेल, पासवर्ड, असाइनमेंट सब सेव होती है। अगर ऐप सिक्योर नहीं होगी तो हैकर 2 मिनट में सब कुछ लीक कर देगा। इसीलिए एक डेवलपर को दो चीज़ों की प्रोटेक्शन जरूरी होती है, डेटा स्टोरेज सिक्योरिटी, जो फोन में स्टोर हो रही है वो सेफ है या नहीं, AES इंक्रिप्शन। ठीक है, अब ये क्या है? सेंसिटिव डेटा, CNIC, पेमेंट्स, इंफॉर्मेशन, नोट्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन को AES इंक्रिप्शन से लॉक करना जरूरी है। AES को आप ऐसे समझें जैसे हाईली एडवांस्ड लॉकर जिसका कोड सिर्फ आपको पता हो। पासवर्ड्स को लाइक नेवर प्लान टेक्स्ट में स्टोर ना करना, उसको आपने कभी भी नहीं स्टोर करना होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? ये इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि अगर हम देखें तो करेक्ट मेथड है कि पासवर्ड हैश और स्टोर, मतलब सर्वर को भी असली पासवर्ड कभी भी नहीं पता होता। अननेसेसरी डेटा स्टोर ना करें, जो चीज़ ज़रूरी नहीं आप जो है ना ऐप के अंदर कभी सेव ही मत करें। कम डेटा होगा तो कम रिस्क होगा। फिर जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो सेफ पहुंचा या नहीं। डेटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी, ऑलवेज यूज HTTPS। उसको आप ऐसे समझे जैसे कोई वैल्यूएबल सेफ ट्रेवल करे, कोई उसमें जो है ना HTTP तो हम कह सकते हैं एक ओपन ट्रक है, बट HTTPS बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी वैन है। ओके, सिक्योर APIs का यूज़ करें, जो APIs डेटा सेंड रिसीव कर रही हैं उनकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज हैकर फेक API कॉल से डेटा उठा लेगा। सेशन टोकन प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसकी इस तरह है कि लॉगिन करने के बाद आप एक सेशन टोकन जो है ना ऐप आपको देती है, इसे सिक्योर ना रखें तो हैकर बिना पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकता है। प्रॉपर टोकन जो है ना वो उसको क्या कहता है, प्रॉपर जो है वो आपके सिस्टम को हम कह सकते हैं कि सिक्योर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
अच्छा, एक और चीज़ इसमें आती है हमारे पास यूजर। क्वेश्चन नंबर 7 में यूजर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, ओटीपी वेरिफिकेशन, 2FA, फिंगरप्रिंट, ये सब यूजर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और रेगुलर ऐप अपडेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। हर अपडेट सिर्फ फीचर्स का नहीं होता, सिक्योरिटी बग्स फिक्स करने का भी उसका मेजर पार्ट होता है, ठीक है। तो एक सिक्योर ऐप वो होती है जो डिवाइस प्लस इंटरनेट प्लस सर्वर तीनों लेवल्स पर यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करे, ओके। Alright, next, last question is, you are working with a diverse team to develop an educational website. How would you ensure equal contribution using online collaboration tools? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, टीम प्रोजेक्ट में ऑनलाइन टूल्स यूज करके कैसे इंश्योर करें कि हर मेंबर इक्वल काम करे, यानी टीम वर्क को फेयर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। आप सोचेंगे टीम को एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है। टीम में कोई डिजाइनर, कोई कंटेंट राइटर, कोई कोडर, कोई रिसर्चर है। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग बहुत काम करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन टूल्स इस इश्यू को सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि हम क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने रख ली। सबसे पहले हर मेंबर को एक स्पेसिफिक रोल दें, इससे कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाती है। सपोज अली होम पेज डिज़ाइन करेगा, सारा कंटेंट राइटिंग करेंगी, हमजा जो है वो बैक एंड कोडिंग करेंगे, ठीक है। जब रोल्स क्लियर हैं तो अकाउंटेबिलिटी जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाती है। नंबर 2, अगर हम बात करें कोलैबोरेशन टूल्स का स्मार्ट यूज़, गूगल डॉक्स, रियल टाइम एडिटिंग, पता चल जाता है कि किसने कितनी लाइंस लिखी, वॉरियन हिस्ट्री किसने कब क्या ऐड किया रिकॉर्ड हो जाता है। ट्रेलो यानी टास्क असाइन करें, डेडलाइन सेट करें, प्रोग्रेस ट्रैक होती है। उसके अलावा टीम्स कम्युनिकेशन क्लियर कर देती हैं, मिसिंग मैसेजेस नहीं होते। फिर वीकली मीटिंग्स रखें ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू, हर हफ्ते जो है ना सब अपना काम दिखाएं, जो पीछे हैं उनको सपोर्ट मिले, जो आगे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। फिर साइलेंट मेंबर्स को इन्वॉल्व करना, हर टीम में शाय मेंबर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली जो है ना आप पूछें कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। ये उनको इनकरेज करता है कि वो भी कंट्रीब्यूट करे। फेयर डेडलाइंस होनी चाहिए, हर काम की डेडलाइन सेट हो तो कोई मेंबर बैकफुट पर नहीं जाता। डेडलाइंस प्रेशर नहीं देती, डिसिप्लिन देती है। और फिर ट्रांसपेरेंट सिस्टम जब होता है ना तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है। ऑनलाइन टूल्स हर एडिट, हर अपडेट, हर फाइल वर्जन सेव कर लेते, यानी कोई भी मेंबर कह नहीं सकता कि मैंने तो काम किया था बस सिस्टम ने सेव नहीं किया। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, यू नो। तो बेसिकली ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स टीम वर्क को ट्रांसपेरेंट, फेयर और वेल ऑर्गेनाइज बनाती हैं। हर मेंबर क्लियरली जो है ना देखा जा सकता है कि किसने क्या किया और कब किया, ओके। सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप पेपर की तैयारी करें तो आप जो है ना आपने शेयर ज़रूर करना है, ओके। और फीडबैक अपनी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।